हे गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुछ कुशल मंगल होगा। जैसे कि आप मेरी वीडियो के थंबनेल को देख करके ऑलरेडी जान चुके होंगे कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ श्रावण मास में जो कावड़ चलती हैं उनको। और जैसा कि आप में से मोस्टली सभी लोग जानते होंगे कि फिलहाल जो महीना चल रहा है वो है श्रावण मास। और श्रावण मास में ऐसी परंपरा है कि श्रावण मास की जो प्रथमा होती है तब हर की पौड़ी हरिद्वार से जल उठाया जाता है और जो भोले भक्त होते हैं भोलेनाथ के वो वहाँ से जल को लेकर के अपने नज़दीकी शिवालयों तक लेकर के जाते हैं। और जो शिवरात्रि होती है, जो त्रयोदशी और चौदश होती है अर्थात चतुर्दशी जो श्रावण मास की होती है, उसमें जाकर के अपने नज़दीकी शिवालयों में शिव जी का जलाभिषेक उस जल से करते हैं जो गंगा जी से लेकर के आया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो गंगा जी का जल होता है वो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि आप में से सभी लोग जानते होंगे कि बाबा भोलेनाथ बड़े वैरागी हैं और बाबा भोलेनाथ बड़े सरल हैं और उनको स्पर्शन करना बड़ा सुलभ है, बहुत इजी है। और जैसा कि आप में से मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे कि बाबा भोलेनाथ का जो श्रृंगार है वही है कि उनके गले में कोई सोना चांदी आभूषण नहीं है, उनके गले में नाग देवता विराजमान है। बाबा भोलेनाथ की जटाओं से ही गंगा जी निकलती है और उनके जटाओं में ही चंद्रमा का निवास स्थान है। इस वजह से बाबा भोलेनाथ को गंगा जल बहुत प्रिय है। और जब जब बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक गंगा जी के जल के द्वारा किया जाता है तो बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ का जब भी जलाभिषेक करें आप और उसमें गंगा जल जरूर हो तो बाबा भोलेनाथ की कृपा बनती है। ऐसी मान्यता है कि पुरातन काल से ही कावड़ डलाने की परंपरा यहाँ पर प्रचलित है। और साथ में ही ऐसी मान्यता है कि हर की पौड़ी हरिद्वार से ही लेकर के जल चला जाता है और इस जल के लेने के बाद में इस जल को रास्ते में कहीं पर भी नहीं रखा जाता है। मान लीजिए कि आपको 4 से 5 दिन लग रहे हैं अपने नज़दीकी शिवालय तक जाने में और आपने जल उठा लिया है तो उस जल को आप रास्ते में कभी भी जमीन पर नहीं रखते हैं। उस जल को आप जब भी आप विश्राम करते हैं तो उसको किसी ऊपर जगह पर स्थित कर देते हैं जिससे वो जमीन को न टच हो। ऐसी मान्यता है कि हर की पौड़ी का उठाया हुआ जल सीधा बाबा भोलेनाथ के ऊपर ही चढ़ाया जाता है, उसके बाद वो रखा जाता है, उसके बाद उसको विश्राम दिया जाता है। और बाबा भोलेनाथ की कावड़ लाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसा कि कुछ मन्नत मांगते हैं कि बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं कावड़ लेकर के आऊँगा, बाबा मेरा वो काम हो जाए तो मैं कावड़ लेके आऊँगा। कुछ लोग मन्नत मांगने से पहले कावड़ लेकर आते हैं, कुछ बाद में, और कुछ सिर्फ भोले के प्रेम में ही कावड़ को लेकर के आते हैं। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि कावड़ सिर्फ एक बार नहीं लेके आनी चाहिए, कावड़ का जोड़ा होता है अर्थात 2 बार आपको कावड़ लेकर के आनी होती है। क्योंकि कावड़ का महत्व ही तब है जब आप 2 बार कावड़ लेकर के आएंगे बाबा के ऊपर जल। जैसा कि आप ये पीछे फोटोज देख पा रहे हैं जो मैं आपको फिलहाल दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये शिव चौक मुजफ्फरनगर से आपको मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि पास में जाकर के शिव जी के भी दर्शन आपको कराऊं। जहाँ पे शिव चौक में शिव जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इस मुजफ्फरनगर की सीमा से आगे निकलकर जब भी कोई भोला जल लेकर के जाता है तो वो यहाँ पर शिव चौक का परिक्रमा करके जरूर जाता है, तो उसका लिया हुआ जल भगवान भोलेनाथ बहुत खुशी खुशी प्रसन्नता से एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो शिव चौक का मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, ये भी काफ़ी पुराना है। और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हो कि ऊपर डेकोरेशन की गई है, लेकिन ये डेकोरेशन आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी नीचे है, लेकिन यहाँ पे अराउंड 40 फीट ऊपर होगी मिनिमम हाइट इसकी। बिकॉज यहाँ पर बड़ी बड़ी कावड़ हैं, उन कावड़ों को ले जाने के लिए कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की उनको अलग से दिक्कत परेशानी ना हो और उनको कावड़ को लेके जाने में किसी भी तरह की असुविधा का ना यहाँ पर उनको सामना करना पड़े। इस वजह से इसको काफ़ी ऊंचाई पर डेकोरेशन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मंदिर को भी बड़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है। और आप देख रहे होंगे विभिन्न अन्य प्रकार की यहाँ पर झांकियाँ भी साथ में कावड़ के साथ में चल रही हैं। यहाँ पर डीजे कावड़, और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे लाइटिंग का कितना वर्क किया गया है कि डिफरेंट काइंड से यहाँ पर सजावट की गई है अपनी अपनी जो यहाँ पर कावड़ है। और कावड़ में डीजे पर चलना भी चलने लगा है। अब से 10 से 15 साल पहले जब इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था तो इतनी बृहद कावड़ नहीं आया करती थी, तो छोटी सिंपल कावड़ आया करती। समय के अनुसार और आधुनिकता के दौर में सब चीज़ें बदल रही हैं, तो बाबा भोलेनाथ की जो कावड़ है वो भी
उससे अछूती नहीं रही है और बाबा भोलेनाथ की कावड़ भी यहाँ पर बदलने लग रही है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी कावड़ है। यहाँ पर कुछ डांस परफॉर्मेंस भी दी जा रही है किसी किसी कावड़ में। और यहाँ पर जो भी कावड़ है उनको आप जब भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार एक से बड़ी एक से बड़ा एक, ये यार उससे भी अच्छी है, ये उससे भी अच्छी है, ये और अच्छी है। यानी कि जितनी भी कावड़ आप देखेंगे पूरी वीडियो में, या आप लोग अपने नज़दीक में देख पा रहे होंगे, जो भी आप जहाँ से भी आप बिलोंग करते होंगे वहाँ पे भोले वो कावड़ लेकर पहुँच पा रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि सब ने अपने तरीके से बहुत उन्नत सजावट की है, बाबा भोलेनाथ को बनाने की कोशिश की है। किसी किसी कावड़ में तो आप देखेंगे सभी भगवान जी को वहाँ पर स्थापित किया गया है, सारे भगवान जी वहाँ पर स्थित हैं, उनको सभी भगवान जी की मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। किसी ने किसी भगवान जी की, अगर कोई बालाजी को मानता है तो उन्होंने बालाजी की मूर्ति ही वहाँ पर लगाई हुई है, बालाजी का ही झांकी बना रखी है, क्योंकि यहाँ पर झांकियाँ भी बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन भोले बाबा का जला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो झांकी है वो माता जी की बना रखी है या फिर बालाजी की बना रखी है। यही तो खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की, कि यहाँ पर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ में अपने आराध्या को ही मान सकते हैं, क्योंकि यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि आप सबको माने, सबका इज्जत करें, सबको माने, सबके प्रति अपना सद्भाव रखें और सबके प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखें। आप सबकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर श्रावण का मास है, भोले की कावड़ लेकर आ रहे हैं तो आप भोले की ही बस बात करेंगे और भोले की झांकी निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप सबकी झांकी निकालिए, सबको मनाइए, सबका कार्य कीजिए, सबकी पूजा अर्चना कीजिए, और आपको जिस तरह से मज़ा आता है, जिस तरह से आप कर सकते हैं आप उस तरह से कीजिए। यहाँ पर इस तरह से कोई भी लेना देना किसी भी तरह का नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कावड़ सिर्फ यहाँ पर वेस्ट यूपी में या फिर हरिद्वार से लेके आ जाती है, बिहार में भी कावड़ लाने का प्रचलन है, और पूर्वांचल की तरफ जो पूर्वी यूपी है वहाँ पर भी कावड़ लेके आई जाती है, लेकिन वहाँ पर अलग तरीके से होता है। वहाँ पर हरिद्वार से नहीं, वहाँ पे जो वहाँ पर गंगा जी वहाँ पर है, वहाँ से ही जल उठा करके अपने नज़दीकी शिवालयों से लेके वहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है। और अन्य प्रकार के भी बहुत सारे तरीके हैं बाबा भोलेनाथ को मनाने के। आप पंचामृत से जलाभिषेक कर सकते हैं। जब शिवरात्रि होगी तो अगर आप पंचामृत से जलाभिषेक करते हैं तो उसके भी आपको अनन्य लाभ मिलते हैं और बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं आपसे और आप पर अपनी कृपा बनाते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा किया गया कार्य जो मैंने लोगों के द्वारा निकाली गई कावड़ को अपनी कैमरे के माध्यम से संजो करके एक वीडियो के रूप में आपके आगे प्रस्तुत किया, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको मेरे वीडियो के मेरे किसी बात को के बारे में कोई फीडबैक देना हो या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे कार्य अच्छा लगा है तो आप मेरे को प्रोत्साहन के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस की और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो देख पाएँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक नमस्कार।